तो चलिए सीधे कहानी के तीसरे भाग में चलते हैं। खजाना, संरक्षक और एक रहस्यमयी जंगल। याद है पिछली बार रोहन और अन्या ठीक उस खजाने के कमरे के दरवाजे पर थे। खैर, वे अंदर पहुंच गए और अंदर जो नज़ारा था, मतलब यकीन करना मुश्किल था। सोने के सिक्कों का घेर, जवाहरात वाले मुकुट, वो सोने के मास्क, गजब की कलाकृतियां। जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा। लेकिन यह हैरानी ज्यादा देर टिकी नहीं। अचानक कमरे में गड़गड़ाहट हुई, धीमी सी, जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। पीछे एक विशाल सोने की मूर्ति खड़ी थी। सच कहूं तो पहले उस पर ध्यान ही नहीं गया था, और वो हिलने लगी। हाँ, ये कहानी का एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। खजाना बस यूं ही पड़ा हुआ नहीं था, उसे बाकायदा कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, और वो भी एक मैकेनिकल गार्डियन। ये किसी भूली बिसरी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता है ना, जैसे पुरानी कहानियों में ऑटोमेटन होते थे। बिल्कुल। और उस गार्डियन की आंखें एकदम लाल अंगारों जैसी जल उठी। उसके मेटल के शरीर से भाप निकलने लगी और वो जंग लगे गेयर चर्रेर की आवाज के साथ घूमने लगे। वो सिर्फ मूर्ति नहीं था, बल्कि एक हथियारबंद रक्षक था, जिसके हाथों पैरों में नुकीले ब्लेड लगे थे। और फिर तो जैसे पूरा कमरा ही जानलेवा बन गया। एक खतरनाक जाल। फर्श नीचे धंस गया, दीवारें हिलने लगीं, कहीं से भाले निकल रहे हैं, कहीं घूमने वाले ब्लेड हवा काट रहे हैं। रोहन और आनिया को बस जान बचाकर भागना पड़ा। दीवारों पर पहेलियां थी, उन्हें सुलझाओ, तीरों से बचो। पूरी तरह अफरा तफरी। अरे कोई रैंडम ट्रैप्स नहीं लगते। ऐसा लगता है कि एक सोची समझी प्रणाली थी, जिसे शायद वो गार्डियन ही कंट्रोल कर रहा था। मतलब ये सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं था, ये उनकी अकल, फुर्ती और शायद उनके डर का भी इम्तिहान ले रहा था। एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर। हांफते कांपते वो किसी तरह बचते बचाते एक आखिरी कमरे में पहुंचे। लेकिन मुसीबत कहाँ खत्म हुई थी। वो गार्डियन पहले से वहां मौजूद था, रास्ता रोके हुए। उसकी लाल आंखें घूर रही थी और उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी तो नहीं था। तभी आन्या को याद आया वो पहेली से मिला आईने का छोटा सा टुकड़ा। उसने फुर्ती से उसे जेब से निकाला और ठीक उसी वक्त गार्डियन ने अपनी छाती के बीच से एक तेज लाल रंग की बीम छोड़ी। देखिए, यहाँ कमाल की बात यह है कि हल ताकत से नहीं निकला। हल निकला तेज दिमागी और ऑब्जर्वेशन से। वो जो पहले एक छोटी सी चीज मिली थी, उसी का इस्तेमाल हुआ। गार्डियन की अपनी ही ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो गई। बिल्कुल। वो लेजर बीम आईने से टकराई और सीधी बुम वापस गार्डियन के सीने में जा लगी। जोर का धमाका हुआ, चिंगारियां निकलीं और वो मेटल का दैत्य गियर पीसने की आवाज के साथ वहीं ढेर हो गया, शांत। उन्होंने बस चैन की सांस ली ही थी कि खजाना वो गायब होने लगा। आंखों के सामने सोने के सिक्के, मुकुट, सब कुछ दीवारों और फर्श में ऐसे समा गए जैसे कोई जादू हो, जैसे वो कभी था ही नहीं। और फिर पूरा मंदिर ढहने लगा, पत्थर गिरने लगे। खजाने का इस तरह गायब हो जाना ये कई सवाल खड़े करता है। क्या वो सिर्फ एक इल्यूजन था, एक भ्रम, या फिर ये कोई आखिरी सुरक्षा का तरीका था कि अगर गार्डियन हार भी गया तो खजाना किसी के हाथ न लगे? ये तो खजाने की असलियत पर ही सवाल उठा देता है। क्या वो सच में कोई दौलत थी भी? रोहन ने कसकर आन्या का हाथ पकड़ा और वे भागे। बस भागते रहे, गिरते पत्थरों से बचते हुए, टूटते फर्श पर कूदते हुए। वे किसी तरह टूटे हुए रास्ते से बाहर गिरे और पीछे पूरा मंदिर मलबे का ढेर बन गया। वे अंधेरे में गिरे और फिर उन्हें ठंडी हवा लगी। वे बाहर थे, लेकिन कहां? ये जगह तो बिल्कुल अजीब थी। एक घना अंधेरा जंगल, कोई आवाज नहीं, चिड़ियों की भी नहीं। बस अजीब से मुड़े तोड़े पुराने पेड़, घना कोहरा और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। अब देखिए, चुनौती बिल्कुल बदल गई है। पहले दुश्मन सामने था, दिखता था। अब ये माहौल ही अजीब है। ये मनोवैज्ञानिक है, भटकाने वाला। और ये फुसफुसाहट, ये देखे जाने का एहसास, ये किसी अनदेखी ताकत की तरफ इशारा करता है। शायद जंगल की अपनी कोई चेतना हो। उन्होंने रास्ता खोजने की कोशिश की, पर हर रास्ता घूम फिरकर उन्हें वहीं ले आता, जैसे जंगल उन्हें पकड़ के रखना चाहता हो। उन्होंने डर के मारे एक दूसरे का हाथ और कस के पकड़ लिया था। तभी उनके ठीक पीछे एक टहनी टूटने की आवाज आई। कट। रोहन झटके से पलटा और आन्या मां नहीं थी, गायब। उसने घबराकर आवाज दी, आन्या। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और वो अजीब फुसफुसाहट।
वो उस डरावने जंगल में एकदम अकेला रह गया था, एक ऐसा जंगल जो उसे जाने नहीं देना चाहता। तो कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। खजाना मिला, फिर खो गया, एक भयानक मशीन वाले गार्डियन से लड़ाई हुई, ढहते मंदिर से किसी तरह जान बची, और अब रोहन एक रहस्यमयी जंगल में फंस गया है। और आन्या आन्या गायब है। और यहाँ कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या रोहन आन्या को ढूंढ पाएगा? वो इस जंगल से निकलेंगे कैसे? क्या वो खजाना हमेशा के लिए चला गया? और सबसे बड़ा सवाल, ये जंगल आखिर है क्या? इसकी अपनी मर्जी क्यों लग रही है? हाँ, और एक बात सोचने वाली है, ये जंगल जो उन्हें जाने नहीं दे रहा, क्या ये सिर्फ एक जड़ा है, या फिर ये खुद ही अगली चुनौती है? कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसी चीज जो लोगों को अलग कर सकती है, उनके डर से खेल सकती है? क्या जंगल ही अगला संरक्षक है? ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा।